गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम हमारे चैप्टर फर्स्ट द फ्रेंच रेवोल्यूशन हिस्ट्री का जो चैप्टर फर्स्ट है हमारा, उसका लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। तो पहले स्टूडेंट्स अब थोड़ी इन्फॉर्मेशन है वो ध्यान से सुनिए कि वैसे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन थोड़ा बड़ा चैप्टर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ये जो आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन यहीं तक आपके सिलेबस में आएगा 9th क्लास के, क्योंकि आरबीएसई बोर्ड के द्वारा कुछ सिलेबस रिड्यूस किया गया है। तो चैप्टर फर्स्ट में आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन तक ही आपका चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। कल मैं आपको इनके नोट्स सेंड कर दूंगी जो आपको अपने होमवर्क करना है जिसका, और मंडे से हम देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट का वर्क स्टार्ट करवाएं, क्योंकि एसएसटी में इकोनॉमिक्स में भी काफ़ी सिलेबस थोड़ा बहुत है जो रिड्यूस हुआ है, वो मैं आपको बता दूंगी कि क्या क्या सिलेबस कटा है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, यानी कि रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग। मतलब अब आप रीड करोगे आपको पता चलेगा जो रियल रेवोल्यूशन हम बात कर रहे थे उसकी स्टार्टिंग अब होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं लुई 16। लुई 16 कौन है स्टूडेंट्स? किंग हैं किसके? फ्रांस के, जहाँ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फ्रांस पेरिस। ठीक है, अब इसमें क्या है कि लुई 16 ने, हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि लुई 16 प्लान कर रहे थे टैक्सेस को इम्पोज करने की। टैक्सेस को लुई 16 इम्पोज क्यों करना चाहते थे? क्योंकि उनकी जो ट्रेजरी है, जो उनका ख़जाना था, वो अब खाली हो चुका है और उसे अब उन्होंने फिल्ड आउट करना है। इसलिए इन्होंने मतलब क्या किया, तय किया कि ये क्या करेंगे, टैक्सेस को इम्पोज करेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल इसमें क्या था कि बिना मीटिंग बुलाए, किनकी मीटिंग? स्टेट जनरल्स की, ये कोई भी टैक्स इम्पोज नहीं कर सकते। स्टेट जनरल्स में कौन आएंगे स्टूडेंट्स? जैसे 3 स्टेट्स की बात की थी हमने, क्लर्जी की बात की थी। ठीक है, उसके बाद हमने की थी ये किंगडम्स मतलब प्रिंस वगैरह की, और जो थर्ड थे, लास्ट थे, वो थे थर्ड स्टेट, जिसमें आएंगे एजुकेटेड पीपल, डॉक्टर्स, फिलोसफर्स वो। ठीक है, तो इन सब के हेड्स जो आते थे इस मीटिंग में आते थे स्टेट जनरल्स की, और इस मीटिंग के अकॉर्डिंग ही कोई टैक्स इम्पोज किया जाता था। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ कि जो ये स्टेट जनरल्स की मीटिंग थी ये 1614 में हुई थी लास्ट मीटिंग। उसके बाद अभी तक इन्होंने कोई भी मीटिंग हेल्ड ही नहीं हुई थी। तो लेकिन अब लुई 16 को ये मीटिंग बुलानी पड़ी थी। ठीक है, क्यों बुलानी पड़ी? क्योंकि जो ट्रेजरी थी वो क्या हो चुकी थी, खाली हो चुकी थी। अब ट्रेजरी को, किंग को फिल करना था। और स्टेट जनरल से भी बड़ा कौन होता था स्टूडेंट्स? स्टेट जनरल से बड़े कौन होते थे? किंग। किंग बुलाते थे स्टेट जनरल्स की मीटिंग। अब स्टूडेंट्स क्या है कि लुई 16 ने 5 मई 1789 में मीटिंग बुलाई। कब बुलाई? 5 मई 1789 में मीटिंग बुला ली स्टेट जनरल्स की, जिसमें क्या कर रहे थे, ये न्यू टैक्सेस को प्रपोज कर रहे थे। मतलब न्यू टैक्सेस को इम्पोज करने के लिए प्रपोजल्स लाए थे। तो देखो इस न्यू टैक्सेस को अपोज करने में प्रपोजल्स कौन से थे? 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच फ्रॉम फर्स्ट स्टेट एंड द सेकंड स्टेट। 300 रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं? जो सभी पीपल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने 300 रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किए फर्स्ट स्टेट से और 300 चूज़ किए सेकंड स्टेट से। फिर 600 रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ से चूज़ किए? थर्ड स्टेट से। अब देखो थर्ड स्टेट से वही 600 रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किए गए थे जो मतलब एजुकेटेड थे और प्रॉस्परस थे, रिच थे, और जो बाकी थे जैसे पीजेंट्स हो गए, पुअर पीपल्स हो गए। ठीक है, इनको तो क्या था, मीटिंग में मतलब रिप्रेजेंटेशन में इनका नेम भी नहीं आया था। ठीक है, तो और ये 600 थर्ड स्टेट से 600 क्यों चूज़ किए गए? क्योंकि बाकी सभी स्टेट से तो 300 चूज़ किए थे, क्योंकि जो थर्ड स्टेट थी उसके जो मेंबर्स थे वो ज़्यादा थे। बात क्लियर हुई स्टूडेंट? तो इस टाइप से इनका प्रपोजल था। लेकिन अब क्या था, अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल, जो प्रपोजल किंग रख रहे थे उसके अकॉर्डिंग ये था कि
जो हर स्टेट होगी उसका 1 वोट होगा, यानी कि फर्स्ट स्टेट्स का 1 वोट, सेकंड स्टेट्स का 1 वोट और थर्ड स्टेट्स का भी क्या था 1 वोट। अब क्या था कि ये थर्ड स्टेट वाले पर्सन्स के साथ क्या थी, नाइंसाफ़ी हुई थी, मतलब उनके साथ क्या हुआ था, जस्टिस नहीं हुआ था, क्योंकि थर्ड स्टेट्स में कितने रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे, 600 गए थे और बाकी स्टेट्स में से 300 गए थे। और 300 वालों को तो मतलब वो कितने क्या दे रहे थे, कितने वोट दे रहे थे, 1 वैल्यू दे रहे थे उनकी। और सेकंड स्टेट का भी उन्होंने 1 वोट रजिस्टर किया था और थर्ड स्टेट का भी 1 वोट रजिस्टर किया था। बल्कि फर्स्ट स्टेट में 300 रिप्रेजेंटेटिव थे, सेकंड स्टेट में 300 रिप्रेजेंटेटिव थे और थर्ड स्टेट में कितने रिप्रेजेंटेटिव थे, 600। तो इस अकॉर्डिंग तो थर्ड स्टेट्स को 2 वोट मिलने चाहिए, लेकिन उनको मिल कितने रहे हैं, 1-1। तो ये उन्हें थर्ड स्टेट्स वालों के साथ सही नहीं जस्टिस हो रहा था। तो थर्ड स्टेट ने क्या की, इशू क्रिएट किया कि आप सब हमारे साथ क्या कर रहे हैं, जस्टिस नहीं कर रहे, क्योंकि हमें भी 2 वोट्स मिलने चाहिए, क्योंकि फर्स्ट स्टेट वालों को 1 वोट मिल रहा है 300 पर्सन्स पर और हमें 600 पर्सन पर 1 वोट मिल रहा है। तो ये तो क्या था, इनजस्टिस था। ठीक है, तो क्या की, जो ये थर्ड स्टेट वाले पर्सन्स हैं, पीपल्स हैं, इन्होंने वोट की, क्या की, अपील की। बट जो किंग थे उन्होंने जो इक्वल वोटिंग की, जो ये डिमांड